જેના વાણી વર્તન ને વિનય છે, મનોહર પ્રેમા જેના કર્મ પ્રત્યેક અભેદ તે મૂર્ત છે દિવ્યાત્મા, જેનો અગુરુ લઘુ જ સ્વભાવ તે મૂળ અસીમાત્મા, જેનો સૂક્ષ્મતમ સરસ્વતી સ્પર્શતે મૌન આસંજ્ઞાત્મા, જેની માત્ર અવસ્થા નિર્દ્વંદ્વ તે કેવળ પ્રગટાત્મા, જેની દેહાતીત દશા જ તે દાદાનો વ્યક્તાત્મા, જેના વાણી વર્તન ને વિનય છે, मनोहर प्रेमात्मा। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने गाया। तो आपने तो क्या ये केशव दादा को सुना क्या रोल मॉडल का आपने तो दादा प्रकट कर दिया दादाजी है। मालूम है आपने क्या गाया दीदी? हाँ, क्या हाँ गाया? मालूम। हाँ, क्या गाया? हम जिसकी वाणी और वर्तन को विनय करते हैं वो बिल्कुल मनोहर प्रेमात्मा है, दादा भगवान है। उनका कर्म प्रत्येक अभेद है, मतलब वो अलग है। शुद्धात्मा भगवान वो पूरा दिन मतलब 24/7 वो अपनी बॉडी से अलग ही रहते थे, वो शुद्धात्मा पद में ही रहते थे। ऐसे हमारे दादा भगवान दिव्यात्मा है। उनका अगुरु लघु स्वभाव, वो व्यवहार में बिल्कुल लघुतम भाव में रहते थे, पर निश्चय में वो बहुत गुरुतम स्थान में थे। वैसे हमारे दादा भगवान असीम आत्मा है। जय सच्चिदानंद। तो केशव दादा हाँ जी, अब बातें करो विधि जी के साथ, ये रोल मॉडल पद में आए, बातें करो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पद सिलेक्ट किया। जो अभी ये गा रहे थे ना, तो जैसे दादा भगवान हमको दिखाई दे रहे थे कि दादा की वाणी कितनी कितनी कैसी वाणी थी कि वो सुनने के लिए हम तरस जाते थे। तो हम जैसे ही आपकी एज पे थे तो स्कूल में से आते थे, तो जैसे ही स्कूल में आए, खाना खाया नहीं खाया, सीधा जो पुस्तक की वो थैली होती थी ना, फेंकते थे बाजू में और वो दौड़ते थे दादाजी के पास। क्यों? कि उनकी वाणी इतनी अट्रैक्शन करती थी कि सुनने के लिए ऐसा लगता था कि ओह, साक्षात परमात्मा की वाणी। फिर उनका वर्तन देखते थे तो किस तरह से वो प्यार से बात करते थे, फिर कैसे बोलते थे, तुम आ गई खुशी, कैसे रहा आज का दिन, आपने क्या पढ़ा, टीचर के साथ अच्छा रहा, मम्मी के साथ अच्छा रहा, फिर ऐसा पूछते थे। तो वो वर्तन, तो कैसे वर्तन करते थे ताकि वो हमने को ऑल द टाइम वो अट्रैक्शन होता था दादाजी की तरफ से। फिर उनका विनय देखो, इतनी छोटी सी खुशी हो तो भी बोलते आओ खुशी, कैसे हो बेटा, कैसे, सब अच्छा है, घर में सब अच्छा रहता है, कभी पढ़ाई के ऊपर गुस्सा तो नहीं आता ना, ऐसा बात करते थे। तो उनकी बातें भी मनोहर होती थी, तो इतना अट्रैक्शन होता था। तो दादाजी ये कविराज ये पद में क्या कहना चाहते थे कि जैसे दादा थे वैसे हमारी वाणी होनी चाहिए, ऐसा हमारा वर्तन होना चाहिए, ऐसा हमारा हमारा भाव होना चाहिए। तो ताकि क्या होगा, आसपास अड़ोस पड़ोस में, घर में माँ बाप सब भाई बहन आपके तरफ जैसे दादाजी के लिए हमको अट्रैक्शन होता था, ऐसे आपके लिए सबको अट्रैक्शन होगा। क्योंकि ये गुण जैसे ही हो, वो ऐसे तो नहीं है कि ये गुण आपने नहीं है, हमको इस गुणों को और जागृत करने का है। दादा ने हमारे अंदर सब कुछ खुला कर दिया है, समझ दी है, इतनी दादा के लिए हमारे को भक्ति दी है, हमको इतनी सब समझ दी है कि हम दादा की इतनी सारी बातें समझ जाते हैं। कितना आपको, जैसे ही हम सब बात करते, दीपक आनंद, रजनी दादा बात करते, तो ऑन द स्पॉट आप कैसे हाँ निकलता है, इसका मतलब आपको पकड़ में आ रहा है कि क्या सही है।
तो ये कविराज ने दादाजी के ऐसे गुण गाए हैं कि हम भी सब दादाजी की तरह ऐसा बन जाए, और हम बन सकते हैं, क्योंकि हमने दादाजी को ऐसा देखा है, उनकी बात करते हुए देखा है, उनको उनका हर एक स्टेप, हर एक कदम वो देखते ही हमको मन खुश हो जाता था। तो इस तरह से ये कविराज ने दादा की बहुत बड़ी असीम जो पूरी सीमा बताई है कि कैसे है, कैसा उनका सूक्ष्मतम, उसकी सरस्वती कैसे स्पर्श करती है। एक शब्द निकले तो हम उसको फॉलो करने के लिए दौड़ पड़ते थे। उनके एक एक वाक्य में इतनी ताकत होती थी, इतना वचन बल था कि एक वाक्य बोले कि बेटा कल से तुम ऐसा काम करना कि मम्मी को हेल्प करना, खाने में ऐसा करना, तो मम्मी की आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगी। बस इतना वाक्य बोलते थे तो एकदम परिवर्तन हो जाता था। अगर खाना हम नहीं भी बनाते थे तो दादा के एक वाक्य से खाना बनाने में रस पैदा हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो प्रेम स्वरूप थे। हमको ऐसा प्रेम स्वरूप बनना है ताकि हम सब अपने घर में, हम सब एक दूसरे के लिए प्रेम स्वरूप हमारा प्रकट हो, और जैसे ही प्रेम स्वरूप प्रकट होगा तभी हम शुद्धात्मा देख सकेंगे। पर जब तक वो अभाव तिरस्कार रहेगा और हम उनको मम्मी के व्यवहार प्रकृति से देखेंगे, रियल प्रकृति से नहीं देखेंगे, तो वो परिवर्तन नहीं होगा। तो हमको ये दो विजन हमेशा हाजिर रखने का है, और दादाजी को हमेशा कॉन्सेंट्रेट करने का कि कैसा दादाजी से, कैसा उनका स्वभाव था, कैसा निरंतर वो आत्मा में रहते थे, कैसा निरंतर प्रेम स्वरूप होके आखिर जगत को जीत लिया। जितने भी लाखों लोग दादाजी के सामने आते थे, लाखों लोगों को दादा के लिए अट्रैक्शन होता था, तो मतलब दादाजी के अंदर कैसी शक्ति थी, वो प्रेम स्वरूप शक्ति थी। और एक ही चीज हमारे हाथ में आ जाए प्रेम स्वरूप बनने की, तो हमारा काम हो गया, फिर हमको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो कोई भी दादाजी की एक चीज को पकड़ लो, दादाजी का विनय देख लो, दादाजी का वर्तन देख लो, दादाजी का प्रेम स्वरूप देख लो, दादाजी की जागृति देख लो, कोई भी एक चीज पकड़ के देख लो कि दादा कैसे जागृत रहते थे। इतना बड़ा सत्संग चल रहा हो और सामने से इतनी सी छोटी सी खुशी आके बैठ जाए, तो दादाजी ऐसा नहीं करते थे कि वो इतने बड़े 100-150 महात्मा बैठे हो तो उधर खुशी आके बैठ जाए तो दादाजी की नजर नहीं जाए। तो दादा क्या चाहते थे? ये व्यवहार, छोटे में छोटा बच्चा भी आता था तो भी दादाजी के नजर से बास नहीं होता था। उसको बोलते व्यवहार, उसको बोलते विनय, उसको बोलते हैं प्रेम स्वरूप। और फिर उनको बुला के बात करते थे, बरोबर छे ने बधु, बरोबर छे ने, बस बहुत हो गया बात। तो हमको ऐसा बनने का है, हमारे को मम्मी पापा भाई बहन के साथ प्रेम स्वरूप से रहने का है, ताकि हर एक को जीने की, अंदर जीने की खुशी मिले और किसी का भी मन खिंचा हुआ नहीं रहेगा। अगर हम सबके दोष देखेंगे, अभाव करेंगे, तो मन खिंच जाएगा। अंदर बैठा हुआ भगवान रिसीव करेगा आपको, क्योंकि भगवान तो हाजिर है, वो देखता है उनके अंदर जो भी आप सामने के लिए कुछ भी विचार करते हो, अभाव करते हो, तो सामने वाले के अंदर ऑन द स्पॉट पहुंच जाता है कि खुशी ने मेरे लिए अभाव किया। इतनी सूक्ष्म साइंस है। तो ये अभाव होने के पहले विचार करना चाहिए कि उनके अंदर बैठे हुए भगवान को तो ऑन द स्पॉट पता चल जाएगा। तो हम दादा के तो आज्ञा के विरुद्ध जा रहे हैं। हमको दादा के विज्ञान के लिए हर पल पॉजिटिव रहना पड़ेगा और पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तभी 100% रिजल्ट आएगा। करेक्ट? हाँ, बहुत बहुत अच्छा केशव दादा। तो कल का होमवर्क फोकस ऑन मामा, टीचर एंड फूड। ओके, फूड में फोकस नहीं करने का, अनफोकस करने का फूड पे। जो मम्मा बनाएगा वही खाने का, दैट इज इट। पूछने का नहीं क्या बनाने वाली है आज। ओके, जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद दीपक दादा। जय